کہ آج खुदावन ने एक दफ़ा फिर मौका दिया कि खुदा के कलाम में से वो भेद बयान कर सकें, कि जो पास्टर ने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और हम अक्सर सुनते आए हैं। ख़ास तौर पर पाकशाकत लेते वक्त हम ये सीखते हैं, लेकिन उसके बाद में भी भूल जाते हैं कि क्यों पाकशाकत लेनी चाहिए, किस वक्त लेनी चाहिए, कौन लोग ले सकते हैं या कौन लोग नहीं ले सकते, या लेने के क्या फ़ायदे हैं, या लेने के बाद जब हम पाकशाकत ले लेते हैं और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस आते हैं, या हम उनसे क्या फ़ायदा उठाते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में पाकशाकत। आज हम यही सीखेंगे। बहुत सारे चर्चेस में जब पाकशाकत दी जाती है तो मुख्तलिफ तरीकों से दी जाती है, उनकी थोड़ी रस्म व रिवाज चेंज होती हैं। बाज़ दफ़ा अलाउ नहीं करते कि आप उनके यानी उनके मुतालबात अगर पूरे नहीं करते। ईमान का इकरार अक्सर सुनते हैं वो लोग कि अगर आपको ईमान का इकरार करना आता है, जीसस का इकरार करना आता है, उस पर ईमान रखते हो पूरा, फिर ही आपको पाकशाकत दे सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उन शख्स को भी इजाज़त नहीं देते जो अपनी जिंदगी में कंटिन्यू रख रहे हैं गुनाहों को, शराब पीना, गाली गलौज करना, मारदार करना, या ऐसा गुनाह जो वो जाहिर तो नहीं कर सकते लेकिन अपनी जिंदगी में उनके जारी और सारी है और तौबा नहीं करते, वो लोग भी पाकशाकत नहीं ले सकते। अक्सर कलीसिया कहती है कि ऐसे लोग भी पाकशाकत नहीं ले सकते जो बपतिस्मा नहीं लेते। बपतिस्मा जैसे अभी पास्टर जी ने समझाया, बपतिस्मा लेना निहायत जरूरी है पाकशाकत लेने के लिए। लेकिन अक्सर चर्चेस में ऐसा होता है, अक्सर कलीसियाओं में ऐसा होता है कि बगैर बपतिस्मा लिए हुए ही वो छोटे में जैसे बपतिस्मा देते थे, मखसूसियत करते थे, उसी तरीके से वो बड़े होते भी बपतिस्मा देते हैं, पाकशाकत की रसूम में उनको शामिल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक और बड़ी चीज कॉमन देखने में आती है कि आप अगर उस कलीसिया के चर्च के मेंबर नहीं हो तो आपको बपतिस्मा लिया हो या ना लिया हो, लेकिन आप अगर उस कलीसिया के उस चर्च के मेंबर नहीं हो तो आपको पाकशाकत में हिस्सेदार नहीं ठहराया जाता, पीछे कर दिया जाता। और अक्सर ये हुआ है और मैंने भी देखा है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन हम जो है आजकल की कलीसियाओं के हवाले से नहीं सीखेंगे कि वो क्या करते थे, क्या उनके मुतालबात हैं। हम सिर्फ खुदा का कलाम सीखेंगे, खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि किन को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। इंसान जब बपतिस्मा लेता है, जैसे कहा है बहुत जरूरी है वो, ठीक है, तभी हम खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब हम पाकशाकत लेते हैं हर सेकंड संडे या महीने में 2 बार, तो याद रखना चाहिए कि ना सिर्फ हम मसीह में शामिल होते हैं बल्कि कलीसिया में भी शामिल होते हैं। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब आखिरी फसा खाया, ईद फसा, जब उसका खाना खाया, तो हमें याद रखना चाहिए कि उस ईद फसा को खुदावंद यीशु मसीह ने पाकशाकत में तब्दील किया, ठीक है। वो अब ईद फसा नहीं रही, हमारे लिए नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम उसको पाकशाकत के तौर पर खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फिर खास तौर पर ये इस हद तक अहमियत की हामिल है कि चारों अन्नाजील में इसका जिक्र है, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, चारों अंजीलों में इसका जिक्र पाया जाता है। किसका? आखिरी फसा का, खुदावंद यीशु मसीह ने जो खाई और जिसको हम आजकल पाकशाकत के नाम पर पुकारते हैं या कहते हैं। अब हम देखेंगे हवाला लूका की अंजील, उसका 22वां बाब 19-20 आयत, 2 आयतें सिर्फ हम लेंगे। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी में यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अब इन 2 आयातों पर हम गौर करें तो मसीह ने रोटी को अपना बदन कहा, ठीक है। ये कोई आम चीज नहीं है, ये मसीह का बदन है। इसकी अहमियत को जब हम पाकशाकत देते हैं तो बड़े संजीदगी के साथ दिया करें और याद रखा करें कि ये आम रोटी नहीं है जो घर में पकाई गई, ये खास खुदा का बदन है। आप जब भी उठाओ ये सोचो कि ये मसीह का बदन है जो बहुत पाक और बेअहब है। फिर खुदा ने कहा बदन अंगूर के शीरे को क्या कहा? ये मेरा खून है, ठीक है। यहाँ ये 2 चीजें हैं। मसीह ने रोटी शुक्र करके तोड़ी थी,
क्या कहा था इसमें, क्या कहा, शुक्र करके उसने रोटी दी। और याद रखना चाहिए कि मसीह ने जो भी काम किया शुक्र करके और बरकत से दिया। रोटी जब भी दी शुक्र करके, और 5,000 को जैसे दी थी, क्या किया था, शुक्र किया था और बरकत दी थी। तो जब भी हमें ये लेनी है पाक शाकत में, जब भी आपने हाथ बढ़ाना है तो खुदावंद का शुक्र करना है। किस चीज का शुक्र करना है, कि मैं आज आ गया, नहीं, किस चीज का शुक्र करना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर इतने दुख सहे, हमारी खातिर जान दी। इस चीज का शुक्र करना है, आपकी खातिर दी ताकि आप निजात पा सको। फिर हम देखते हैं कि रोटी शुक्र करके तोड़ी और हर काम खुदावंद ने क्या किया, शुक्र करके किया। हमें भी शुक्र करके ही आगे हाथ बढ़ाना है। और आज भी हम पाक शाकत को लेते वक्त मसीह का शुक्र करते हैं और उसके बदन को जो बेऐब, याद रखिएगा ये कोई आम इंसान का बदन नहीं था, ये बेऐब बर्रा था, गुनाहों से पाक था, मासूम था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन हमारी खातिर उसने जान दी है। तो जब भी आप ये पकड़ो रोटी और मैं उसमें शरीक हो, तो ये याद रखिएगा कि ये आम इंसानों के लिए मसीह का बदन है, मसीह का खून है जो हमें बचा सकता है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 6 बाब उसकी 33वीं आयत, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। क्या बख्शती है, जिंदगी, आसमान से उतरी गई, कोई जमीन से नहीं आई, ठीक है। यूहन्ना 6 बाब उसकी 48 वर्ष में देखते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। ये कौन कह रहा है, मसीह कह रहा है, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। कहाँ से उतरी है ये, आसमान से, ठीक है। फिर यूहन्ना 6 बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यहाँ 2 चीजों को बयान किया है जीसस ने, कि भूख और प्यास, ठीक है। यहाँ पाक शाकत जिंदगी की रोटी है। जब आप बढ़ाते हो ना हाथ, तो इसको सोचो, जहन में रखो कि ये जिंदगी की रोटी है, आम रोटी नहीं, जिंदगी की रोटी है। खुदा का बदन तो है, लेकिन ये जिंदगी अगर आप चाहते हो तो वो रोटी लो। और इस जिंदगी की रोटी को पाने के लिए उसके पास क्या है, आना जरूरी है। जीसस नहीं आएगा अपना बॉडी लेके खा लो, है ना। चर्च में पास्टर साहिबान या अक्सर चर्च कलीसियाएं जो है अनाउंस कर देती हैं हफ्ता पहले, जैसे पास्टर ने मैसेज भी भेजे और बोला भी कि आओ, आपको आना है। पाक रूह आपको हिदायत करता है कि आओ, और आप आओ और सुनो खुदा की आवाज, ठीक है। जो इस जिंदगी की रोटी पाने के लिए उसके पास आना जरूरी है। जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा। अब यूहन्ना 6 बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। अब अमूमन कब होता है कि हम कब मसीह के पास आते हैं, टूटे फूटे आते हैं, जब बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, दुखों से भर जाते हैं, या किसी ने दिल दुखाया होता है, लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तब हम मसीह के पास आते हैं। तो मसीह ने क्या कहा है कि जब कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे रद्द ना करूंगा। ये खुदा का वादा है। जब हम आते हैं मसीह के पास, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और तौबा करते हैं, रजू लाते हैं, तो मसीह का ये खासियत है, मसीह का ये खासा है माफ फरमाना। तो मसीह आपको छोड़ना देगा, आपको रद्द नहीं कर देगा कि आपके पास बहुत सारे गुनाह है, इतनी जमा है, जिंदगी गुनाहों में गुजारी हुई है, मुझे तो कभी याद नहीं किया। जब भी आप खुदा उनके पास आओगे तो वो आपको कबूल करेगा, माफ करेगा। माफ करने की कुदरत है हमारे खुदा यीशु मसीह में। तो यकीन जानिए कि वो बहुत मेहरबान है। जब भी आप इकरार करोगे तो वो माफ जरूर करेगा। यूहन्ना 6 बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। ठीक है, ईमान लाना बहुत जरूरी है। अभी पास्टर जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आपने किस तरह ईमान लाना है। जब तक आप ईमान नहीं लाओगे तब तक आप बादशाहत में हिस्सेदार नहीं हो सकते। इसलिए इसकी अहमियत को जानिए। यूहन्ना 6 बाब उसकी 40 आयत में लिखा है, बाप की मर्जी है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जी, किस पर ईमान लाए? यीशु मसीह पर। ठीक है, ईमान लाकर क्या हम पाते हैं? जिंदगी, हमेशा की जिंदगी।
جب آپ یہاں پر آتے ہو ہاتھ بڑھاتے ہو تو آپ پر خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ آسمانی باپ اس کی مرضی ہو جاتی کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ کس حد تک اہمیت کا حامل ہے یہ یاد رکھے گا. یہ عام گوشت یا خون نہیں ہے, یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے. یہ 2 وعدے ہیں جو مسیح نے کیے. اور دوسرا کیا ہے, ایمان لانے والوں کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اور دوسرا وعدہ کیا ہے, ایمان لانے والوں کو آخری دن زندہ کریں گے ہمارے آسمانی باپ. ٹھیک ہے, آخری دن. یہ 2 چیزیں ہیں. کب ہوں گی یہ, جب آپ اس میں ہاتھ بڑھاؤ گے. اکثر لوگ دیکھا ہے کہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, آتے بھی نہیں ہیں اس طرف. پاسٹر صاحبان, کلیسیا, چرچ بہت دفعہ انوائٹ کرتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ زندگی پاؤ تو اس میں ہاتھ بڑھاؤ. عزیزو, یہ ضروری ہے کہ ایمان کا اقرار بھی اسی وقت کریں. ہم لوگ اکثر نہیں کرتے. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں. پاسٹر جی کہتے ہیں اس خون اور گوشت میں شریک ہو. آپ آتے ہو, پاسٹر جی جو کچھ پڑھتے ہیں اس پہ آمین کہہ کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا ہے. ہمیں اس طرح پاک شاکت نہیں لینی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ریڈی ہو کر آؤ. اس وقت بیٹھیے, اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے, کیونکہ آخری دن خداوند نے ہمیں زندہ کرنا ہے. اور یہ آیت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. یوحنا 6 باب اس کی 53 آیت, جان 6 چیپٹر 53 ورس. جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. یعنی کس میں زندگی نہیں ہوتی؟ ہاں, اور نہیں ویسے بھی اگر نارمل کہا جائے کہ اس میں زندگی نہیں ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ مردہ ہے نا. تو جب ہم پاک شاکت نہیں لیتے تو کیا ہے؟ ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں, مردہ ہیں, ہم میں زندگی نہیں ہے. تو آپ میں زندگی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس میں ہاتھ بڑھائیں. ٹھیک ہے, زندہ لاشیں بن کر نہ گھومے پھریں ادھر. ضروری ہے کہ تیار ہو کے رہیں, اقرار کریں ایمان کا, اپنے آپ کو ریڈی کریں, پھر اس میں ہاتھ بڑھائیں. کہ زندہ لاشیں بن کے گھومنا ہے نہیں نا. اس لیے ضروری ہے کہ پاک شاکت کی اہمیت کو سمجھیں اور ادھر ہاتھ بڑھائیں. پھر لکھا ہے جلتی پھرتی لاشیں ہمیں نہیں پڑھنا. اکثر اوقات ایسے ہوتے ہیں مسیحی بہن بھائی اس کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتے. اکثر کہا جائے نا, جیسے پاسٹر جی نے کہا ہے کہ بھئی پاک شاکت ہے نیکسٹ سنڈے, تو ہم کیا کرتے ہیں, او یار چھوڑو پاک شاکت پھر لا لیں گے, ہے نا. اکثر ایسے ہوتا ہے. یا پھر کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں نیکسٹ سنڈے دیکھیں گے جب وقت ملے گا. تو یہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے, کیونکہ اعلان تو بہت دفعہ کیا جاتا ہے. تو کہا بھی جاتا ہے کہ آئیے اور اس میں حصہ پائیے. کس لیے؟ زندگی پانے کے لیے, ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے, اپنی جسموں میں زندگی پانے کے لیے, کہ چلتی پھرتی لاشیں نہ ہم ہوں. پھر تیاری کیسے کر کے آنی ہے؟ پاسٹر صاحبان جب بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ تیار ہو کر آئیں پاک شاکت کے لیے. تیار کیا تیار ہو کر؟ میک اپ ویک اپ کر کے, مسکارا تو نہیں میرا خراب ہو رہا, آئی شرٹ صحیح لگا ہوا ہے, کہ مرد حضرات پینٹ میری صحیح لگ رہی ہے شرٹ کے ساتھ, ٹائی میری صحیح ہے, ایسے نہیں. کیسے آنا ہے یہ سیکھیے, روحانی اور جسمانی طور پر. یہ دیکھیے ذرا, اس پہ لکھا ہے یوحنا 13 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں, بلکہ سراسر پاک ہے. اور تم بھی پاک ہو, لیکن سب کے سب نہیں. اب یہاں پر ہم 2 طریقوں سے معنی لیں گے. جیسے ابھی پاسٹر جی نے 1-2 حوالے پڑھے تھے, بڑا اچھا لگا مجھے, اسی سے ریلیٹڈ ہو گیا یہ, کہ جسمانی اور روحانی. ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے, جسمانی اور روحانی. یہ آیت جو ہے تو ویسی کہ ابھی یسوع مسیح نے جب ان سے کہا کہ جب وہ پاؤں دھونے کی رسم کر رہے تھے, تو آپ کو معلوم ہے وہ شاگردوں کے بارے میں بات کر رہے تھے یہاں پر, اور یہودا اسکریوتی کے بارے میں بات کر رہے تھے. لیکن یہ آیت جو ہے ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے. ہم پر بھی سیم ٹو سیم یہ کلام ہے کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے. اب جسمانی طور پر جب ہم یاد رکھیں, جب ہم اس کو ہاتھ بڑھاتے ہیں اس کی طرف, تو یہ پاک ہے, پاک ترین ہے. تو ہمیں بھی اسی طرح پاک ترین ہوتا ہے. یہ پاک میز ہے, پاک جگہ ہے, پاک لہو ہے, پاک روٹی ہے. تو ہمیں بھی پاک ہو کر آنا ہے, نہا دھو کر آنا ہے. ٹھیک ہے, جسے نے خود پاؤں دھوئے اور کہا جو نہایا ہے اس کو حاجت نہیں. اسی لیے آپ نے نہا دھو کر پاک صاف ہو کر آنا ہے. خدا ہمارا پاک ہے, چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک رہیں, ہم بھی پاک ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر لکھا ہے کہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں ویسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں, وہ خیر چرچ تو جانا ہے,
वो कपड़े भी गंदे पहन लिए, नहाए धोए भी नहीं, ऊपर से परफ्यूम छिड़क लिया और खुशबू आ रही है, सब जान रहे हैं कि भाई हम साफ सुथरे हैं, है ना। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं वो लोग, और दूसरों को धोखा दे रहे होते हैं, और कोशिश कर रहे होते हैं कि खुदा को भी धोखा दे दें, जबकि ये गुनाह है। आपको जिस्मानी तौर पर भी पाक साफ होकर आना है, और फिर रूहानी तौर पर कैसे पाक साफ होकर आना है कि हमें अपने आप को जांचना है। आने से पहले, इधर पाक शाकत में हाथ बढ़ाने से पहले हमें अपने आप को जांचना है कि हम गुनाहों में तो नहीं अभी तक फंसे हुए। सारा दिन पता चला आज पाक शाकत है, सारा दिन वीडियो देखते रहे, गाने सुनते रहे, फिल्में देखते रहे, और आके इधर हाथ बढ़ा लिया। ये तैयारी इस तरह की नहीं होती है। तैयारी किस तरह की होती है कि अपने आप को जांचना है कि आपका भाई तो नहीं आपसे नाराज, आपने गुनाहों में तो नहीं जिंदगी गुजार रहे अभी तक, या कोई ऐसा गुनाह कर रहे हो जो किसी को नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपको मालूम है और आप तौबा नहीं कर रहे हो, तब भी आपने यहाँ पर मेज पर हाथ नहीं बढ़ाना, खुदा की रोटी और गोश्त में हाथ नहीं बढ़ाना। अपने आप को जांचना है, और ना जांचे तो क्या होगा? खुदा ने कहा है रूहानी तौर पर भी जांचना है, गुनाहों का इकरार करना है, तौबा करनी है, फिर रजू लाना है। ऐसे नहीं सिर्फ गुनाहों का इकरार कर लिया तो आगे। यहूदा इस्करियोती ने भी ऐसे ही किया था, गुनाहों का इकरार किया था और माना था कि मैंने गुनाह किया, और अपने आप को फांसी दे दी या मर गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, गुनाहों का इकरार करके तौबा करनी है, और फिर रजू लाना है, खुदाउन की तरफ आना है, फिर इस रोटी में हाथ बढ़ाना है, फिर आप इस काबिल हो कि इस रोटी में हाथ बढ़ा लो, ठीक है। फिर लिखा है, अगर लूका 22 बाब उसकी 19 और 20 आयत में पढ़े तो लिखा है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जो हमने पीछे पहला हवाला पढ़ा उसमें क्या था? मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब यादगारी क्या है? क्या मसीह की पैदाइश को याद कर लेना कि कितने मजूसी आए, कब जीसस पैदा हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या मौजूदात किए, या मिनिस्ट्री में उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या खिदमत थी। अजीजों, इन चीजों को हमने याद नहीं करना। जब आप खुदा के यीशु मसीह की गोश्त और खून में शरीक होते हो तो हमें उसकी किन चीजों को याद करना है। ये देखिए, जब वो पकड़वाया गया उस गद्दार ने, गद्दार कौन? यहूदा इस्करियोती ने जब उसको पकड़वाया तो वही दुख हो जाता है ना, कोई अपना धोखा दे तो लगती है दिल पे चोट, दिन रात उसका ध्यान रहता है, मैं ते देना बड़ा चंगा कितना सी ने पता नहीं क्यों खराब कर दिया, है ना। तो वो उस चीज को याद करने, खुदा का दिल दुखा था यीशु मसीह का जब उसके यहूदा इस्करियोती उसके अपने शागिर्दों से पकड़वाया था। और फिर क्या हुआ था, और वो कितना रास्तबाज और अच्छा था, और जब वो पकड़वाया गया, कोई पुलिस आके किसी को अच्छे भले बंदे को पकड़ ले तो सोचिए कितनी शर्मिंदगी होती है, रिश्तेदारों में बदनामी, हर जगह बदनामी, और दिल अलहदा दुखता है। तो भाई यीशु मसीह तो बहुत बाइज्जत, रास्तबाज और बेगुनाह थे। जब उनको पकड़ा गया तो क्या एज अ इंसान भी तो थे ना, वो दुनिया में एज अ इंसान भी वो आए थे हमारे लिए, तो क्या फीलिंग उनकी वही है जो आम इंसान की होती है। उसी तरह वो फील कर रहे थे अपनी कि शर्मिंदगी फील कर रहे थे कि मेरे को आके हिरासत में ले लिया और कल सुबह क्या होगा या किस तरह पकड़ा जाएगा। वही सिलसिला है, वो दुख है, वो शर्मिंदगी है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बर्दाश्त की। ये आपको याद रखना चाहिए। और इसके बाद सारी रात जो उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, उसके मुंह पे तमाचे मारे गए, थूका गया, मुक्के मारे गए, फिर कपड़े उसके उतारे गए, उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया, और ताज रखने के बाद वो जो डंडे मारे, आप सोचिए वो किस हद तक तकलीफ होगी कि जिस्म के अंदर, सर के अंदर वो कील चले गए, वो कांटे जो थे उन्होंने बनाए हुए थे लोहे के कांटे, तो वो अंदर चले गए मार मार के। कितनी पेन होती है। अगर हमारी नफ्स पर थोड़ा सा लग जाए चोट तो कितनी देर तक दर्द होती है, या हमारा हाथ कट जाए तो कितनी देर तक दर्द होती है, और वो जीसस ने हमारे लिए बर्दाश्त की। ये यादगारी है जो आपको याद रखनी है। फिर कांटों का ताज और उसकी चुभन, ओहो, एक कांटा, एक छोटी सी सुई आप अपने लगा के देखे कितनी दर्द होती है, और वो तो पूरा ताज था जो उसकी चुभन और तकलीफ जीसस ने आपके लिए और मेरे लिए बर्दाश्त की। फिर बदन पर जो कोड़े खाए, और वो कोड़े भी कैसे थे, जब वो मारे जाते थे तो जिस्म को साथ ही ले जाते थे, हड्डियां नजर आने लगी थी, और फिर वो तकलीफदार चीज पर, जिस्म पर जो फटा हुआ था, हड्डियां नजर आ रही थी, उस पर जो एक भारी सलीब रख दी गई आपके लिए और मेरे लिए, वो उठाकर जीसस जब चले हैं, और उसके बाद जहां उनको कील ठोके गए क्रॉस पर जो उन्होंने उठाई हुई थी, फिर कील कितने मोटे मोटे थे वो ठोके गए उनके,
تو وہ تکلیف ناقابل برداشت تھی جو جیسس نے ہمارے لیے سہی، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے شکر کرنا ہے، شکر لازمی کیا کریں، اس چیز کو بھولا مت کریں۔ جب بھی آپ یہ بدن مسیح کا اور خون مسیح کا کھائیں تو اس کو ضرور یاد کریں، اس کی شکر کریں، شکریہ جیسس آج میں زندہ ہوں، آج میں گناہوں سے نجات یافتہ ہوں صرف تیری وجہ سے۔ اس خون اور گوشت کو اندر لیجئے تاکہ زندگی محسوس ہو۔ اور اس کو لینے کا کیا فائدہ ہے؟ مسیح نے بھوک اور پیاس بھی ہمارے لیے برداشت کی، ہم تو تھوڑی دیر بھی ایسے باہر نکلے تو برداشت نہیں کر پاتے۔ اور اگر دیکھیں لوکا 22 باب اس کی 20ویں آیت، لوکا 22 باب اس کی 20ویں آیت، یہ پیالہ میرے اس خون کا نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا گیا۔ اب یہ عہد کیا ہے؟ پرانے عہد نامے میں اگر ہم پڑھیں تو کیا کرتے تھے؟ وہ برہ ذبح کرتے تھے۔ برہ ذبح کرنے کے بعد اگر جیسے مصریوں کو جب سزا دیتی خدا نے پہلوٹوں کو، اس کے پہلوٹے کے مارے جائیں گے، تو جب ہمارے پہلوٹے خدا پر ایمان رکھنے والے ایمانداروں کے پہلوٹے بچے رہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے برے کا خون جو تھا دروازوں پر لگا دیا تھا، ہے نا؟ تو کیا ہوا تھا؟ وہ مرے نہیں بلکہ بچے رہے۔ آج یہ پرانا عہد جو ہے وہ نئے عہد میں تبدیل ہوا، اور نئے عہد کیا تھا؟ کہ مسیح نے ہمارے لیے جان دی، اور جب ہم یہ خون پیتے ہیں نا تو وہ ہم میں صلاحیت کرتا ہے، ہم سیف ہوتے ہیں، زندگی پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خون اس حد تک ہے۔ وہ کیا ہوا؟ پرانے عہد نامے کا عہد کا خون جو ہے نئے عہد نامے میں بدل گیا۔ اور اس کو سوچئے گا جب لیتے ہو کہ یہ خون ہے، پاک خون ہے، جو مجھے زندگی دے گا، مجھے بچائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری کوئی چیز آپ کو نہیں بچائے گی، یہ صرف خون آئے جو آپ کو بچائے گا۔ اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ جب آئیں اپنے آپ کو جانچ کے آئیں، گناہوں سے معافی مانگ کے آئیں تاکہ یہ نجات حاصل کر سکیں۔ پھر ہے یوحنا 6 باب اس کی 56 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ بڑی پیاری یہ آیت ہے کہ خدا کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے اگر یہ گوشت کھا لیتے ہو اور یہ خون پی لیتے ہو تو کیا ہے کہ تم مجھ میں اور میں تم میں قائم رہتا ہوں۔ اور سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر مسیح آپ میں ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ مسیح آپ میں آ گیا، آپ میں قائم ہے، تو آپ کی کیسی لائف ہوگی؟ خوش رہیں گے، ہر چیز کامیاب رہیں گے، ہر چیز میں۔ اور کیا ہوگا کہ جتنی بیماریاں کمزوریاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ خدا کا جیسس جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو کیا کیا چینجنگ ہوتی ہے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جتنا آپ مانگتے ہو اس سے بڑھ کر مل جاتا ہے آپ کو۔ یہ خدا کے آنے کا نتیجہ ہے جو کہتے ہیں نا زندگی پاؤ گے، اور یہ زندگی وہ والی نہیں ہے تھوڑے دنوں والی، ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پاک شراکت کا حصہ بنے، آئیں اور لیجیے اس کو، ضروری ہے یہ آپ کے لیے۔